नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो चुनाव नहीं लड़ता लेकिन किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाता है। वो नाम है आईपैक। हाल ही के दिनों में आपने आईपैक को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए खूब देखा होगा, जहां ममता बनर्जी प्रतीक जैन के बचाव में आईपैक की ऑफिस पहुंच गई। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के लिए आईपैक इतना जरूरी क्यों है और आईपैक चुनावी पार्टियों के लिए काम कैसे करता है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इसका गठन हमारे देश के प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया। हाँ, वही शख्स जिसने 2014 में मोदी, नीतीश कुमार, जगन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के चुनावी कैंपेन डिजाइन किए हैं। लेकिन बिहार चुनाव की वजह से प्रशांत किशोर ने आईपैक को छोड़ दिया था। आपको सरल भाषा में स्पष्ट बताता हूं कि आईपैक क्या है और ये किसी भी चुनावी पार्टी को जिताने में कैसे अहम भूमिका निभाता है। डेटा आधारित राजनीति करना, वोटर साइकोलॉजी को समझना, बूथ लेवल तक रणनीति बनाना और नेताओं की छवि को जनता से जोड़ना है। 2014 में मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे भी आईपैक और प्रशांत किशोर की देन है। और आईपैक ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चुनाव भावनाओं से नहीं बल्कि कई फॉर्मूले से जीते जाते हैं। इसी रणनीति से आईपैक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन डिजाइन करता है और इस समय पर आईपैक और टीएमसी को आप एक दूसरे का पर्याय मान सकते हैं। अब 2021 का बंगाल चुनाव याद कीजिए। उस समय ममता बनर्जी पर कई आरोप लगे थे, पूरी बीजेपी मशीनरी, उसके बाद अमित शाह की रणनीति और प्रधानमंत्री का रोड शो, सब कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ था। लेकिन फिर जीत किसकी हुई? ममता बनर्जी की। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आईपैक ने मुद्दे को इस प्रकार घुमाया कि राजनीति की हवा ही बदल गई। पश्चिम बंगाल की उस समय पर राजनीति इस प्रकार बदली कि लोग खुद नहीं समझ पाए कि ममता बनर्जी कैसे जीत गई। आईपैक ने बंगाल की अस्मिता को चुनाव का मुद्दा बनाया, हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई और सबसे जरूरी, बीजेपी की कमजोरियों को माइक्रो लेवल पर पकड़ा और उन पर अटैक भी किया। और फिर नतीजा क्या आया? बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी ममता की रणनीति भारी पड़ गई। अब बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह चुनावी माइंड गेम के मास्टर होने के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट हैं। एक बड़े संगठन की मशीनरी किस प्रभावी रूप से चलाई जाती है, ये बात अमित शाह बखूबी जानते हैं। यानी एक तरफ आईपैक की डेटा रणनीति है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति, गठजोड़ और अमित शाह की चाणक्य नीति है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी आईपैक को छोड़ नहीं सकती और वो हर बार आईपैक के डिफेंड में सबसे आगे खड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ बीजेपी से अलग नहीं सोचना पड़ता, कभी कभी उन जैसा भी सोचना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं कि आईपैक ममता के लिए जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में आईपैक फिर से अमित शाह की रणनीति को मात दे पाएगा या इस बार बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह टीएमसी को मात दे देगा। आने वाले समय में वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स एक शोर की मचाने की तरह होगी, जहां ममता बनर्जी और अमित शाह एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। आप पश्चिम बंगाल चुनाव को किस प्रकार देखते हैं? उसमें कौन जीतेगा? आपको इस सब बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।